की हिस्ट्री का, वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, मैं हैरान हूं। तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। अच्छा, अब हमें देखिए, पूरे पाकिस्तान का कुछ ऐसा ही हाल है। हर कोई नाच रहा है, हर कोई झूम रहा है कि क्या लड़े हैं हमारे हैकर्स। आपने सुना, एंकर कह रही है ये मुल्क ऐसा ही है कि आप इनको पकड़ो, इनको 10 जूते मारो, और जैसे आपने इनको छोड़ा और ये दूर चले जाएंगे, जब भाग के कहेंगे मारा ही नहीं, हमें चोट ही नहीं लगा। कब मारा बताओ? पाकिस्तान ऐसा ही देश है। और पाकिस्तान के बारे में जब जब आप सोचेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये मुल्क आखिर इस हालत में आज तक क्यों है। इससे अलग होने वाला बांग्लादेश कहां है इकोनॉमिकली? भारत की तो खैर कोई बात ही नहीं है। ये पूरा देश अपने जंजाल में ऐसा बुना हुआ है। आर्मी झूठ बोलती है, नेता झूठ बोलते हैं, जनता भी मौज में है, क्योंकि आर्मी ने जो कहा जनता उसको सच मान लेती है, या नेता जो आके बकवास करके चला गया उसी को सच मान लेती है। पाकिस्तान में कुछ नमूने जिन्होंने पूरी तरीके से अपनी जनता का अच्छे से काटा है, हमने उनकी तस्वीर लगाई है। पाकिस्तान शहबाज शरीफ, ये विदेश मंत्री है इशाक डार, इसके अलावा रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, और ये आदमी आप कैसे भूल सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाँ ये न्यूटन के चाचा हैं, वहां की एयरफोर्स में है ये भाई साहब। इसके अलावा ये लाल टोपी, ये 4-5 लोगों की हम आपको वीडियो दिखाएंगे और बताएंगे। ये इक्वेशन छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन छोड़ दीजिए, भारत जीता पाकिस्तान जीता, आप इन 5 लोगों के वीडियोस देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान के साथ इंडियन एयरफोर्स ने किया क्या, भारतीय आर्म फोर्सेस ने इस देश के साथ क्या किया। देखिए, हमने दुनिया को बताया कि हमने पहले 9 टेरर कैंप्स हिट किए अलग अलग जगहों पर। वो पीओके में थे और वो पंजाब में भी थे, पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहा हूं। इसके अलावा जब मामला एस्केलेट हुआ तो फिर हमने पाकिस्तान के एयर बेसेस को हिट किया, सिंध से लेकर पीओके तक, ऊपर तक, इवन यहां तक स्कर्दू भी। इस पूरी कहानी में भाई पाकिस्तान ये बोलता रहा कि भाई हमने अदमपुर में मार गिराया, हमने अदमपुर में S-400 मार गिराया। तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अदमपुर एयरबेस चले गए, उनके पीछे S-400 दिखाई देने लगा, MiG-29 दिखा, वहां जवानों से भी मिले। इसके बाद पाकिस्तान, देखिए हमारे यहां कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान है, उससे इतनी उम्मीद करना बेमानी है। शहबाज शरीफ पहुंचे, पता नहीं ये आदमी किस पार्क में चला गया, किस बगीचे में चला गया, और वहां जाकर के ये टैंक पे चढ़ गया भाई साहब। टैंक पे चढ़ के पता नहीं खिताब कर रहा है, और वो टैंक भी नहीं दिखा रहा, टैंक को घास से दबाया। क्यों दिखाया भाई? ऐसा कौन सा टैंक पाकिस्तानी आर्मी इस्तेमाल कर रही है जो तुम दुनिया से छिपा रहे हो? और इतना क्या उसमें टेक्निकलिटी होगा कि दुनिया देख लेगी तो बड़ा पाकिस्तान का बड़ा राज निकल जाएगा। और इसके अलावा देखिए, जो वेस्टर्न एयर कमांड है हमारा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो वो कैप भी पहना था उन्होंने। जब ये आदमी गया, इसने पता नहीं कहां के मंगल बाजार से कौन सी टोपी इसने अपने सर पे लगा रखी है, कुछ नहीं, मतलब ऐसे टोपी लगा के। अरे भाई, जब आप कहीं भी जाते हैं हर चीज का एक महत्व होता है, सिंबॉलिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अदमपुर एयर बेस गए तो उन्होंने वेस्टर्न एयर कमांड का कैप इसलिए लगाया था। और दूसरी बात, इंडियन आर्मी शुरू से कह रही है हमने एयर बेसेस को मारा है, एयर बेसेस को मारा है। ये आदमी कहां गया? मैंने बताया किसी पार्क में गया, वहां 2-4-6 फौजी बुला लिए, टैंक लगवा लिया पार्किंग में, और उस पर चढ़ के खिताब कर रहा है। इसके पीछे पोस्टर लगा है फतह मिसाइल का, हमारे प्रधानमंत्री के पीछे S-400 था। अब आप ये समझना ये सब कैसे प्ले करते हैं, गैलरी प्ले करते हैं अपनी जनता के बीच में। जाना था पहले चला जाता, जो भी करना था, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, उसके बाद शहबाज शरीफ ये ड्रामा करते हैं। दूसरा वीडियो, ये आदमी वहां का विदेश मंत्री। ये सब कितने अनपढ़, जाहिल, बेवकूफ, जो भी शब्द आपकी डिक्शनरी में हो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये है आदमी विदेश मंत्री, और ये आदमी अपनी संसद में ये बोल रहा है कि यूके के एक अखबार ने लिख दिया
कि पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है आसमान की किंग है। सुनिए। ऑब्वियसली हजम नहीं हुआ। उसके बाद डिप्लोमेटिक, और ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ क्या लिखता है, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। दर्शकों, यूके के द टेलीग्राफ जिसका ये महाशय जिक्र कर रहे हैं, उस अखबार ने कभी कोई ऐसा आर्टिकल लिखा ही नहीं। इस आदमी को किसी पाकिस्तानी ने एआई के जरिए लिख करके बकायदा हैक करके, वो कहते हैं ना, आपने डिटेलिंग अलग अलग कर दी और वो पेज बना के इसको भेज दिया, और ये आदमी मान बैठा कि द टेलीग्राफ लिखा हुआ है। हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप जब इसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें पाकिस्तान की स्पेलिंग तक गलत लिखी हुई है, उसमें टेलीग्राफ की स्पेलिंग तक गलत लिखी हुई है। बावजूद इसके ये आदमी पाकिस्तानी संसद में अपनी आवाम को बेवकूफ बना रही है। तो सब के सब तो चूरन चाट के बैठे हैं, पूरा देश नशे में है, जाने क्या सूंघते हैं नेता भी, आर्मी वाले भी और वहां की आवाम भी, सब एक साथ नशे में है। नेताजी ने जो कह दिया, सब मौज में गया, हमने भारतीयों को हरा दिया, हमने भारतीय फौजी को हरा दिया। ये खुलेआम झूठ, खुलेआम। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि जनता भी महाजाहिल है। उसके बाद आई है ये महाशय ख्वाजा आसिफ। दर्शकों, आप हमें कमेंट में बताना कि क्या हमारे यहां लोकसभा चल रहा है, क्या हमारे यहां राज्यसभा की कोई कार्रवाई चल रही है। ख्वाजा आसिफ ने अपने टेलीविजन पर हमारे यहां लोकसभा की कार्रवाई चल रही है ये देख लिया है, और ये अपने यहां एक चैनल पर बोल भी रहा है। और मैंने आपसे बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आर्मी से हैं, आप ब्यूरोक्रेसी में हैं, आप पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, सब एक तरह का चूरन चाट के बैठे हैं और सब के सब नशे में। ये आदमी एंकर को ये बता रहा है कि देखिए नरेंद्र मोदी लोकसभा से जो फोटो आ रही है, नरेंद्र मोदी की कैसी शक्ल उतरी हुई है, और अमित शाह की शक्ल देखो, राजनाथ सिंह की शक्ल देखो। एक तो अगर आप ये जो सीन्स आ रहे हैं आपके सामने लोकसभा के जी, और जो शक्लें आपको नजर आती हैं मोदी साहब की और राजनाथ की और अमित शाह की जी, उनके चेहरों से पता लग रहा है कि रुलगे ने। एंकर भी नहीं पूछ रहा है, अरे भाई हमारे यहाँ लोकसभा की कोई कार्रवाई नहीं बुलाई गई है, अभी तो तुमसे ही नहीं निपटे हैं, तुम्हारा ही हिसाब अभी क्लियर नहीं हुआ है। अब आइए पाकिस्तान के हीरो के बारे में, जिसके बारे में पाकिस्तान के हर गली हर शहर में लड़कियां इस आदमी पे पागल हो रही। ये पाकिस्तान का नया वैज्ञानिक है, औरंगजेब नाम है इसका। ये आदमी इतना फेमस हो गया है कि हर मोबाइल में इसका रील चल रहा है। क्यों चल रहा है वो देखिए। Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing and you guard it. It's kind of a center of gravity. आपको यह लग रहा होगा कि इसने बोलते बोलते अचानक सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों बोल दिया, जबकि भाईजान धरती तो सपाट होती है, धरती तो गोल है नहीं भाईजान। इसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसीलिए बोला, इसको पता है आवाम जाहिल है, कौम जाहिल है। एक बढ़िया इंग्लिश का कुछ बोल देता हूं, सब मौज में, तेरी के क्या मारा है भारत को। पूरा पाकिस्तान मौज में है इस जाहिल की वजह से। क्यों? क्योंकि इसने कहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जाहिल ये कह रहा है कि S-400 को डिटेक्ट करना मुश्किल है, मतलब S-400 कहां है, किस ठिकाने पर है, वो किस जगह है, ये डिटेक्ट करना मुश्किल है, लेकिन निशाना लगाना आसान है। अरे जाहिल, जो चीज दिखाई नहीं दे रही, जो चीज तुझे समझ नहीं आ रही, उस पर निशाना लगाना आसान है। चल ये भी ठीक है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों बोला तूने, लेकिन चूंकि इसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला, आपको यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन पूरे पाकिस्तान में केवल इसी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ये लास्ट में बोल के चला गया ना, इस वजह से ये फेमस हो गया। और जबरदस्त, मैंने बोला लड़कियों के बीच जबरदस्त फैन फॉलोइंग हो गई है। अब आइए ये लाल टोपी, इनका नाम है जैद हामिद, आईएसआई का प्रोपेगेंडिस्ट है और आईएसआई के लिए प्रोपेगेंडा वीडियोस करता है। पूरे पाकिस्तान से जैसे जैसे जंग डेवलप हो रही थी, तो हमारा जो ब्रास टैक्स का हेडक्वार्टर था,
वो एक इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में तब्दील हो चुका था। पूरे पाकिस्तान से हमारे वॉलंटियर्स वीडियोस बनाकर बाकायदा टाइम और डेट के साथ किया, ये तारीख है, ये वक्त है, ये मकाम है, इस वक्त ये ड्रोन दुश्मन का यहाँ पे नजर आ रहा है, ये इसकी वीडियो है, हमें भेज रहे थे और हम रियल टाइम में पाकिस्तान आर्मी को डिस्पैच कर रहे थे, एयर डिफेंस को और आर्मी यूनिट्स को, कि यहाँ पे भी ड्रोन नजर आया, इधर भी ड्रोन है, यहाँ आर्टिलरी फायर आया, यहाँ ड्रोन गिरा है आके। इसका ये कहना है, ये भी वैज्ञानिक है, हाँ, पाकिस्तान में एक साथ बहुत सारे वैज्ञानिक हैं और सब के सब वैज्ञानिक मिलके अपनी आवाम का काटने में लगे हुए, क्योंकि आवाम भी मौज में। मैंने बोला सब के सब एक साथ कुछ ऐसा सूंघ रहे हैं जिसके बारे में दुनिया को अभी तक पता नहीं लगा है। जैद हामिद साहब ये कह रहे हैं कि ये जो भारत ने ड्रोन, मिसाइल या एयरक्राफ्ट भेजे उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इसको पूछा भाई साहब कैसे? बोला कि हमारे लोग जहां जहां पूरे पाकिस्तान में थे वो रियल टाइम पे, समझिएगा, रियल टाइम पे बता रहे थे कि कहां पे कौन सा ड्रोन है, कौन सा मिसाइल है, कौन सा एयरक्राफ्ट है, और उसके बाद पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस एक्शन ले रही थी। पाकिस्तान का डिफेंस जो इक्विपमेंट है वो एक्टिव हो रहा था। अब आप ये बताओ मुझे कि हवा में जब भारतीय मिसाइल है या फिर कोई ड्रोन है या फिर कोई एयरक्राफ्ट है, तो उस समय जैद हामिद ने फोटो लिया और जितने में जैद हामिद फोटो ले रहा है हमारा एयरक्राफ्ट वहीं रुका हुआ है। ठीक है, ध्यान देना, वहीं रुका हुआ है। उसके बाद जैद हामिद वही फोटो GHQ रावलपिंडी भेजता है जनरल हेडक्वार्टर में। उसके बाद पाकिस्तान का एयर डिफेंस एक्टिव होता है और इतने देर तक हमारा एयरक्राफ्ट या ड्रोन वहीं पे है, क्योंकि यही एयर डिफेंस सिस्टम। अरे जाहिलो, मतलब ये मैंने कहा ना कि आपके यहां पाकिस्तान में, देखिए दर्शकों, अगर आप हमारा वीडियो पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, आपका नेता हो, आपका कोई डिफेंस एक्सपर्ट हो, कोई पत्रकार हो, कोई वैज्ञानिक हो, जो कोई भी हो, ये सब के सब मिलके आपको जो है वही 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 कर रहे हैं। आपका जबरदस्त तरीके से काटा जा रहा है। और अरे भाई भारत ने एक्शन लिया तो हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस हैं, रियल टाइम फुटेज है, जो ड्रोन या एयरक्राफ्ट से लिया गया वो सब हमने दिखाया है। तो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स और वहां जितने कलाकार हैं सब ये बता रहे हैं कि हम कितना तगड़ा मारे हैं भारत को, हम कितना तगड़ा लड़े हैं भारत से। जैद हामिद जिस तरह का एयर डिफेंस लिए बैठा है, उस एयर डिफेंस के भरोसे अगर पाकिस्तान है तो हमने तो कम मारा है, हमने कम मारा है। हम यहां भी मार सकते थे अगर मूड होता तो, इस सब जगह मार सकते थे, क्योंकि यही एयर डिफेंस है। उसका आदमी कहीं देख रहा कराची के ऊपर ड्रोन है तो वो फोटो लेके भेज रहा है कि भाई साहब कराची के ऊपर ड्रोन आ गया है। इतने में रावलपिंडी में फोटो भेजी जाती है, रावलपिंडी वाले एक्टिव होते हैं और तब तक हमारा राफेल या ब्रह्मोस या जो कुछ भी है वो वेट करता है कि आप अपना डिफेंस एक्टिव कर लीजिए। अरे भाई, और मैंने आपसे कहा ना कि जीत हार स्ट्रेटेजिकली क्या कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, वो दुनिया बता रही है और धीरे धीरे सारी चीज आएगी बाहर। लेकिन इस बीच में वो चाहे पाकिस्तान की सरकार से जुड़े लोग हों, खुद प्रधानमंत्री, वहां के विदेश मंत्री, वहां के रक्षा मंत्री, वहां के डिफेंस एक्सपर्ट्स, वहां का खुद का एयरफोर्स का जो पायलट है वो जो एयरफोर्स की ब्रीफिंग कर रहा था, जब आप इन लोगों की बात सुनेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान की यह हालत क्यों है और पाकिस्तान किस तरीके का देश है। मैंने शुरू में आपको बताया था, एक और दूसरा उदाहरण दे देता हूं। पाकिस्तान वो शराबी है जो रोज शराब पी के आपके दरवाजे पे गाली गलौज करके जाता था और आप छोड़ देते थे। रोज पिछले 70 साल से यही हो रहा था। अब आपने थोड़े नियम बदल दिए हैं। अब आपने क्या किया, वो गाली देने आया और आपने उसको जूतों से खबर ले ली। अब जब आपने खबर ले ली है तो अगली बार शायद वो आपके दरवाजे आने से पहले सोचेगा जरूर, क्योंकि नशे में भी आदमी को याद सब रहता है। पाकिस्तान जिस तरह के मोड़ पर है वो कोई देश नहीं है। और देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया, जिस चीज का जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। पाकिस्तान हमेशा से कोई देश था नहीं, उसका जन्म हुआ है। 1947 में उसकी डिलीवरी हुई है। तो जो चीज पैदा होती है वो एक ना एक दिन खत्म भी होता है। और पाकिस्तान में जबरदस्त जश्न, छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की आर्मी ने तो पता नहीं कोई गाना वाना भी रिलीज कर दिया है।
और पाकिस्तान का एक और वीडियो हम आपको छोड़े जाते हैं जिसमें पत्रकार कह रही है कि हम भारत से 4 जंग हारे हैं, और उसमें वहां का एक लड़का कह रहा नहीं नहीं हम सारे जंग जीते हैं। पूछे क्यों? बोला हमको किसी ने बताया ही नहीं कि हम हार गए। देखिए, अगर उसके पास इतने 28 सूबे होने के बावजूद वो पाकिस्तान को क्यों नहीं हरा सका? 1947 के बाद 1947 की जंग हुई, पाकिस्तान जीता, क्यों? उसके पास कलमे की ताकत है। भाई मेरे, तुमने किस किताब से पढ़ा था? पाकिस्तान ने इंडिया से 4 जंगें लड़ी हैं, चारों की चारों हार है, चारों की चारों हार है। पर बातें सुन ले तो क्या है पाकिस्तान जीता? देखो ना, आपके इतने जज्बे से आए हो कि हम जीते हैं, बट हम तो हारे हैं। कारगिल हार गए, 1971 हार गए, 1965 हार गए, 1948 हार गए, जीते आज तक हम कौन सी हैं? तो फिर ये बातें क्यों फैलाते हैं कि फिर आपको मुझे झूठ पिला दिया। आपने भी कहा जीता, मैं भी कहती थी जीता, फिर जब मैं फील्ड में फिर मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये तो गलत बताया था। आप फील्ड में आए ना, इस टाइम मैं फील्ड में नहीं हूँ।